नमस्कार दोस्तों। देश की जनता पहले ही कोरोना की मार से आर्थिक तंगी झेल रही है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों ने आम आदमी की जेब पर और अधिक बोझ डाल दिया है। दिल्ली में आज के दिन पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज 43 पैसे पर लीटर और डीजल का प्राइस 80 रुपीज 53 पैसे पर लीटर, यानी डीजल का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से भी हाई है। मुंबई जैसे शहरों में तो पेट्रोल का प्राइस 87 रुपीज पर लीटर तक हो गया है। आप सोच कर देखिए, 87 रुपीज पर लीटर, वो भी उस दौर में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आधे से भी कम हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई और हमारी सरकार के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार हमारी सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों पर और अधिक टैक्स इंपोज करके आम आदमी का तेल निकालने पर तुली हुई है। ये सब जानने से पहले हमें 2 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। पहले पॉइंट में हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में डीजल और पेट्रोल आता कैसे है और किस तरह यह कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। इंडिया डीजल और पेट्रोल को फॉरेन कंट्रीज से क्रूड ऑयल के फॉर्म में परचेज करता है। क्रूड ऑयल, जिसे हम हिंदी में कच्चा तेल कहते हैं, इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 80% गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। यह क्रूड ऑयल पहले देश की रिफाइनरीज में जाता है जहां इसे रिफाइन किया जाता है। इसके बाद यह रिफाइंड ऑयल डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के थ्रू पेट्रोल पंप्स तक पहुंचता है जहां से हम इसे परचेज करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट है वो कैसे निर्धारित होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट डिपेंड करती है। इंडिया में डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट इन 5 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जिनमें सबसे पहला है क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही इंडिया में डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट वेरी करती है। दूसरा पॉइंट है रिफाइनरी प्लस ट्रांसपोर्ट। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में जो खर्च आता है उसे हम इस दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा पॉइंट है डीलर्स कमीशन। पेट्रोल पंप को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसे इस हम तीसरी कैटेगरी में रखते हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। पांचवा पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, जिसे हम वैट के नाम से जानते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में वैट की वैल्यू अलग अलग होती है और इसीलिए अलग अलग स्टेट्स में डीजल और पेट्रोल का दाम अलग अलग होता है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की सेल और परचेज होती है वो डॉलर्स पर बैरल में होती है और एक बैरल करीब 159 लीटर्स के बराबर होता है। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कॉस्ट करीब $42 पर बैरल है, जिसे मैं अगर इंडियन रुपए में कन्वर्ट करूं तो करीब 20 रुपये प्रति लीटर की कॉस्ट आएगी। यानी इंडियन गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल की कॉस्ट करीब 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आती है। 6 से 7 रुपये प्रति लीटर रिफाइन करके पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में लागत आती है। इसके बाद करीब 3 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर डीलर को कमीशन के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है टैक्स को लगाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 32 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट करीब 18 रुपये प्रति लीटर वैट के रूप में टैक्स लगाती है। और इस तरह से डीजल और पेट्रोल की जो टोटल कॉस्ट होती है वो करीब 80 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर इस टोटल कॉस्ट में से हम टैक्स को हटा दें तो डीजल और पेट्रोल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो करीब 30 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी। यानी जो डीजल और पेट्रोल हम 80 रुपये प्रति लीटर खरीदते हैं, दरअसल उसकी एक्चुअल कॉस्ट
₹30 प्रति लीटर है और करीब ₹50 प्रति लीटर हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर आपको 18% जीएसटी महंगा लगता है तो आप इमेजिन करिए कि आपको किसी ऑब्जेक्ट पर 170% टैक्स देना पड़ रहा है, 170% टैक्स। अब मैं आपको आज की भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी के बारे में बताता हूँ। 31 मई 2012 का दिन तो आपको याद होगा ना? अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। ये वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी ने डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के लिए भारत बंद का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट 2014 के पहले का है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस ट्वीट में मोदी जी कांग्रेस सरकार को डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में सस्ते पेट्रोल और डीजल का वादा करके सत्ता में आई थी, आज किस प्रकार से वो अपने वादे से मुकर गई है और लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ा रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। अब मैं आपको 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार और आज की बीजेपी सरकार के समय में डीजल और पेट्रोल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। दरअसल 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट थी वो करीब $109 पर बैरल थी, जिसे अगर मैं इंडियन रुपए में कन्वर्ट करूँ तो करीब ₹45 प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता था। यानी जो क्रूड ऑयल इंडिया फॉरेन से मंगवाता था वो करीब इंडिया को ₹45 प्रति लीटर पड़ता था। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो आज के समय में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है वो करीब $42 पर बैरल है। यानी अगर मैं इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करूं तो सरकार को करीब ₹20 प्रति लीटर का खर्च आता है। यानी जो क्रूड ऑयल पहले ₹42 प्रति लीटर मिलता था वो आज की सरकार को ₹20 प्रति लीटर में मिलता है। अगर मैं पिछली सरकार में एक्साइज ड्यूटी की बात करूं तो जो एक्साइज ड्यूटी पहले ₹9.48 हुआ करती थी वो आज की सरकार में बढ़कर करीब ₹32 प्रति लीटर हो गई है। अगर मैं वैट की बात करूं तो जो वैट करीब ₹3 से ₹4 प्रति लीटर हुआ करता था वो आज बढ़कर करीब ₹18 प्रति लीटर हो गया है। इन सब के बावजूद अगर मैं सरकार के नेटवर्थ की बात करूं, यानी डीजल और पेट्रोल से जो सरकार की एक साल में कमाई होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 2014 से पहले सरकार को डीजल और पेट्रोल से प्रतिवर्ष करीब 99,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये मुनाफा आज बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है। यानी 2014 से पहले डीजल और पेट्रोल से जो सरकार की कमाई होती थी वो करीब 99,000 करोड़ रुपए होती थी और वही आज बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब मैं आपको डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट को कम करने के कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ, जिन्हें इम्प्लीमेंट कर हमारी सरकार डीजल और पेट्रोल की कॉस्ट को कम कर सकती है। मेरे ओपिनियन में सरकार को डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए। और दूसरा मेरा ओपिनियन ये है कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम कर देनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी वैट में कुछ कटौती करनी चाहिए, जिससे आम लोगों को सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो सकेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।